दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाला हूं जो एक एंटरप्रेन्योर तो है ही, लेकिन साथ में बिजनेस में आने वाले 30 साल बाद क्या चेंजेस होंगे उसको अभी से भांप लेते हैं और उसको अपने अंदर नहीं रखते, अपने ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करते, लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताते हैं। अगर तुम्हें लेना है उस चीज का ज्ञान तो लेके अपना बिजनेस एम्पायर बड़ा कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, उनका तो काम है लोगों से कहना। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं जैक मा के बारे में। जैक मा यन का जो जन्म था वो 10 सितंबर 1964 को हुआ था। ये एक चाइनीज बिजनेस मैग्नेट हैं, इन्वेस्टर्स और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, मतलब बहुत ज्यादा दान देते हैं। यही वो आदमी हैं जिन्होंने चाइना में छोटे ऑनलाइन बिजनेस और स्टार्टअप्स को ऊपर जाने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित किया। ये अलीबाबा ग्रुप के को फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं, जो एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है ई कॉमर्स में। इसका मार्केट कैप जो है आज के रेट में वो $500 बिलियन है। और अच्छा दोस्तों, मजे की बात यह है कि ये भी एक गरीब फैमिली से आए थे। वहां भी इनको इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन इनके अंदर वो चाह थी इंग्लिश सीखने की, बहुत चाहत थी। हालांकि चाइना में इंग्लिश लैंग्वेज इतनी आम नहीं थी, तो अगर आपको ये चीज सीखनी थी तो आपको किसी एक्सपेंसिव स्कूल में, जैसे इंडिया में अगर आप किसी रूरल एरियाज में रहते हैं तो इंग्लिश सीखने के लिए आपको एक्सपेंसिव स्कूल जहाँ पे मॉडर्न कल्चर हो, ऐसे जगहों पे ही आना पड़ता है, क्योंकि वहां पे इंग्लिश इतनी नहीं चलती। तो सेम हाल चाइना का भी था। जैक मा की फैमिली के पास इतने पैसे तो थे नहीं, लेकिन जो जैक मा की लाइफ रही वो स्ट्रगल तो थी और साथ में बहुत सारी ब्रेकआउट पॉइंट से भरी हुई थी। वो 5th क्लास में भी 2 बार फेल हुए, 8th क्लास में 3 बार फेल हुए। और जैक मा ने एक बार एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके 6 लोगों का परिवार था और सिर्फ $7 से उनका काम चलता था। उनकी गरीबी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो साल में सिर्फ एक बार ही चिकन खा पाते थे। लेकिन जैक मा का वो कहते हैं ना कि डेडिकेशन और वो विजन क्लियर था कि भाई मुझे इंग्लिश तो सीखनी है। और वो 8 साल की उम्र में सुबह 5 बजे उठते हैं, 45 मिनट अपनी साइकिल चलाते हैं और हंगजू होटल पहुंचते और उसके बाहर खड़े टूरिस्ट से मिलते और उनके लिए वो फ्री गाइड का काम करते थे। उनके साथ रहकर उनसे इंग्लिश सीखते थे। जैक मा बताते हैं कि उनको इंग्लिश लैंग्वेज से नहीं, उनको वेस्टर्न कल्चर से भी बहुत प्यार था, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन थी वो। और वो कहते हैं कि उनका असली नाम जैक मा था ही नहीं, उनका जो नाम था वो था मा यन। अपने शहर में गाइड की तरह वो काम करते थे, तो एक फॉरेनर लेडी ने उनसे कहा था कि उनका नाम प्रोनाउंस करना बहुत मुश्किल है, इसलिए उनको जैक नेम दे दिया गया और वो जी नाम जैक मा आज तक यूज करते आ रहे हैं। जैक मा अपनी इंग्लिश की पढ़ाई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से करना चाहते थे। उन्होंने हार्वर्ड में 10 बार अप्लाई किया और उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट होता गया। फिर बाद में उन्होंने हंगजू जो यूनिवर्सिटी है वहाँ की एडमिशन लिया, वहाँ से किया। उन्होंने इंग्लिश में अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके बहुत सी छोटी बड़ी कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन उन्हें हर बार रिजेक्शन नहीं मिले। उन्हें 30 अलग अलग जॉब्स में अप्लाई किया था, पर जहाँ जहाँ गए रिजेक्शन मिली। आप इससे इंस्पायर हो सकते हैं कि आप लाइफ में 1 बार रिजेक्ट होते हैं, 2 बार रिजेक्ट होते हैं और उसके बाद भी आप सोचते हैं अरे यार मैं तो अनलकी हूँ, मुझसे नहीं होगा। यहाँ पे लोग कितनी बार रिजेक्ट होते हैं फिर भी रिचेस्ट मैन बन जाते हैं। आज एशिया में भले ही अंबानी सबसे ऊपर हो, लेकिन एक टाइम पे जैक मा हुआ करते थे। इनका मोटो ज़्यादा पैसे कमाना नहीं है आज के रेट में, नहीं तो ये भी अभी भी टॉप पे ही रहते हैं। उसी दौरान चाइना में KFC स्टार्ट होने लग गया था। अब रिक्रूटमेंट हुई जिसमें 24 लोगों की भर्ती थी। आपको ये जान के हैरानी होगी कि 23 लोगों का सिलेक्शन हो गया और एक अकेले यही रह गए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। जैक मा ने उसके बाद भी हार नहीं मानी। वही यूनिवर्सिटी में अपना इंग्लिश के लेक्चरर थे, वहीं पढ़ाते थे और आज भी कहते हैं कि जब वो रिटायर कभी होंगे तो आज भी वो पढ़ाएंगे, क्योंकि इससे बेस्ट जॉब उनको CEO के बाद अगर कोई बेस्ट जॉब है तो वो टीचिंग की जॉब है। उन्होंने अपने एक दोस्त से इंटरनेट के बारे में सुना था और सच में वो पहली बार था जब जैक मा ने इंटरनेट के बारे में सुना था। जब वो 1995 में अमेरिका आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ इंटरनेट तो बहुत ज्यादा आम चीज है, लोग बहुत नॉर्मल तरीके से इसे यूज करते हैं। और एक दिन वो इंटरनेट चला रहे थे और वो देख रहे थे कि ये कैसे काम करता है, तो उन्होंने सर्च में बियर लिखा तो उन्होंने देखा कि बियर के लिए बहुत सारे रिजल्ट्स आए, बियर फ्रॉम रशिया, बियर फ्रॉम USA, लेकिन वहां पे कोई भी ऐसा नाम नहीं था जो बियर फ्रॉम चाइना लिखा हो। उसके बाद उन्होंने सर्च में चाइना लिखा तो कोई रिजल्ट नहीं आया। वो हैरान रह गए। उन्होंने देखा यार वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन हम है और हम इंटरनेट पे नहीं है। उन्हें बहुत फील हुआ कि यार चाइना इंटरनेट के मामले में इतना पीछे क्यों है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि उन्हें इंटरनेट का A भी नहीं मालूम था। तब उन्होंने एक सपना देखा कि मैं चाइना की चीज़ों को, उसके प्रोडक्ट्स को, लाइक चाइना के जो डेटा है वो इंटरनेट पे लेके आऊँगा, पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। और अपने फ्रेंड की हेल्प से उन्होंने
वेबसाइट बनाई जिसका नाम था अगली, UGLY ये रखा, क्योंकि वेबसाइट की ज़्यादा नॉलेज थी नहीं और वो वेबसाइट दिखने में भी इतनी अच्छी थी नहीं। उन्होंने 9:40 सुबह के 9:40 AM पर ये वेबसाइट क्रिएट की और 1:30 बजे पर उनका फ्रेंड ने उनको कॉल किया और कहा कि तुमने बहुत सारे ईमेल आए हैं। और ये बात जैक मा ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि उस टाइम उन्हें ये भी मालूम नहीं था कि यार ये ईमेल क्या होता है। उनकी पहली ही वेबसाइट ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था। उसके बाद उन्होंने चाइना येलो पेज वेबसाइट बनाई, वो काफ़ी अच्छी चली, लेकिन उसके पास कैश का शॉर्टेज था और वो रेवेन्यू मॉडल का भी कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं था। इसीलिए जेंगजिंग टेलीकॉम ने 1996 में उस वेबसाइट को टेक ओवर कर लिया। ये सब होने के बाद जैक मा ने वापस जाने का अपना फैसला कर लिया। वो वापस बेजिंग आ गए और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन में जॉब करने लग गए। वो गवर्नमेंट के लिए ट्रेड वेबसाइट्स डेवलप करते थे। ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट के अंडर में काम करने का इन्हें बहुत फ्रस्ट्रेटिंग महसूस होता था। उनके प्लान में भी ये जॉब करना लिखा ही नहीं था। लोग नसीब में अपना जॉब ढूंढते हैं और ये अपने प्लान में अपना जॉब ढूंढते थे। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि हाथों की लकीरें इंसान की तरक्की डिसाइड नहीं कर सकती। नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते हैं। तो इसी से हमें समझना पड़ेगा। और आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि उन्होंने अपना इंटरनेट वेंचर बनाने के लिए अपनी मिनिस्ट्री की भी जॉब छोड़ दी। अलीबाबा की शुरुआत वहीं से हुई, जो एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस था और वो चाइना का कि देशों के छोटे छोटे बिजनेस को ग्लोबलाइज करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इससे पहले चाइना में ई कॉमर्स का नाम भी किसी ने नहीं सुना था। जैक मा का सपना था कि ई कॉमर्स वेबसाइट शुरू की जाए और 1999 में जैक मा ने अपना अपार्टमेंट में 18 दोस्तों के साथ वो नॉलेज शेयर करी। बहुत से लोगों ने ना कहा, लेकिन जैक मा इतना कॉन्फिडेंट थे तो लोगों ने धीरे धीरे अपना कंट्रीब्यूशन दिया और स्टार्ट हुआ। अलीबाबा स्टार्ट करने के लिए उस टाइम पैसे भी लिमिटेड थे। उन्होंने 1999 में गोल्डमैन सच और 2000 में सॉफ्टबैंक कॉरपोरेशन से फंड मिल गया। और जो सॉफ्टबैंक कॉरपोरेशन के CEO और चेयरमैन मासायोशी son, जो जापान के दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं, जिनकी नेट वर्थ $13.9 बिलियन है। इन्होंने याहू और अलीबाबा दोनों को कंपनीज को इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि मासायोशी ने जब ये अलीबाबा का ये जो प्लान सुना तो उन्होंने $40 मिलियन इन्वेस्ट करने का सोच लिया, लेकिन जैक मा को सिर्फ $20 मिलियन चाहिए थे और उन्होंने उतनी की उनसे फंडिंग ली। जैक मा ने अलीबाबा के अलावा और भी वेबसाइट्स शुरू की। उन्होंने tmail.com, yuko.com, AliExpress, अलीपे करके ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स उन्होंने स्टार्ट करी, बहुत सारी कंपनी खोली। एक और उन्होंने टोबैबो करके 2003 में अलीबाबा ने ही उसकी फंडिंग की थी। एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट थी जिसे करीब 650 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर हैं। और 2018 में अलीपे के जो यूजर थे वो 870 मिलियन तक पहुंच गए थे। जैक मा फोर्ब्स मैगजीन में अपीयर होने वाले पहले चाइनीज एंटरप्रेन्योर हैं। जैक मा बिल गेट्स से बहुत इंस्पायर हैं क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हैं। तो इन्होंने भी अपना बहुत सारे चैरिटी स्टार्ट की और आगे ये कह रहे हैं कि उनसे ही प्रेरित होकर आगे और भी चैरिटी करेंगे। उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि वो अपने नाम से एक फाउंडेशन शुरू करने वाले हैं। अलीबाबा के फाउंडेशन के टाइम पर उनके पास सिर्फ 18 मेंबर्स थे और वो आज उसी कंपनी में 30,000 के करीब लोग काम करते हैं। जो ऑफिस एक छोटे से अपार्टमेंट में हुआ था, आज 10 से 20 देशों में उनके हेडक्वार्टर्स खुले हुए हैं। जैक मा ने 2018 में 10 सितंबर को अपने बर्थडे वाले दिन ये डिक्लेयर किया कि अब वो अलीबाबा से रिटायर लेंगे। और वो रिटायरमेंट के बाद कहते हैं कि अपना सारा फोकस वो अपने NGO पे देंगे, जो कि 2014 में उन्होंने स्टार्ट किया, जिसका मोटो है एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना चाइना में। उन्होंने अगले 10 सालों के लिए 300 मिलियन येन, जो कि $45 मिलियन के बराबर है, उतना टीचिंग ट्रेनिंग के लिए डोनेट किया है। जैक मा हमेशा कहते हैं कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रही है। मैं उनको बहुत सुनता हूँ तो उनकी एक बात सही है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रही है, हमें एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। क्योंकि क्या है, जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी मैन पावर ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि इंडिया, चाइना, जहाँ पे मैन पावर कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे पीपल्स बहुत हैं। तो अगर वर्किंग नहीं होगी, सारी काम मशीनरी कर लेगी, तो फिर हम बेरोजगार हो जाएंगे। इस चीज़ों पे भी ध्यान देना है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको अच्छी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो आपको लग रहा है टेक्नोलॉजी हो रही है, काम आसान हो रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमें, हमारी गवर्नमेंट को इन चीज़ों पे काफ़ी इनिशिएटिव लेना चाहिए कि आने वाले 30 साल में इंडिया कितना बदलेगा, उस चीज़ों को सोचते हुए आज से ही उस पर काम करना चाहिए। चाहे वो चीज़ें आज के टाइम पे लोगों को क्यों ना गलत लग रही हों, लेकिन 2030 में जब वही चीज़ सही होगी
तो लोग उस चीज़ की वाहवाही करेंगे और वो लोगों के हित में होगा। हमेशा प्रेजेंट का ना सोच के चलिए। इससे सीख मिलती है जैक मा से कि प्रेजेंट का मत सोचिए। प्रेजेंट तो आपका अच्छा है ही, जैसे आप हैं वैसी हालात में ढल गए हैं, लेकिन अगर आपका फ्यूचर अगर आप नहीं सोचेंगे तो बहुत ब्लास्ट होगा। और आपके लिए नहीं, आपकी फैमिली के लिए, अगर आप एक कंपनी चलाते हैं तो उनके लोगों के लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए। और मुझे लगता है कि जैक मा के बारे में आपने बहुत कुछ जाना और समझा। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना तो दिए हुए नंबर पे कॉल करिए, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं बहुत से लोगों को रिप्लाई करता हूँ और उनके सारे डीएम में हम रिप्लाई करते हैं। मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कहीं भी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।